अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इस फौज की रूहानी कैफियत पे। देखिए, जो कुछ फतूहात इसको मिल रही थी, जैसे हमने बात की कि जब हम एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करते हैं उन तमाम कैंपेन्स का कि जो उस ज़माने में मुसलमान लॉन्च कर रहे थे पर्शियन और रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़, हमने उनकी जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि रोमन और पर्शियन एम्पायर का क्या हाल है। हमने उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स को स्टडी किया कि मुसलमान किन टैक्टिक्स को डिप्लॉय करते थे, रोमन और पर्शियन एम्पायर या उनके कमांडर्स और उनके जनरल्स किस किस्म की जंगी हिकमत अमली के आदी थे। मगर उसमें एक बहुत अहम कंटेंट है जिसकी तारीख़ ऐसी शहादतें देती है कि हम चाहेंगे कि वो शहादतें आज आपके सामने पेश करें। जंग अजनादीन में जब पहली मरतबा रोमन्स का वास्ता पड़ा सैयदना खालिद बिन वलीद से, पहली दफ़ा एक बाकायदा जंग हुई, तो उससे पहले उनका एक पादरी सैयदना खालिद के पास आया और सैयदना खालिद से कहता है कि क्या तुम इनके सिपह सालार हो। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक्त तक उनका सिपह सालार हूँ जब तक मैं अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत करता रहूँगा, और जब मैं हुक्म अदूली करूँगा फिर ना ये मेरी इज़्ज़त करेंगे ना मैं इनका सिपह सालार होऊंगा। बेख्तियार पादरी के मुंह से निकला, यही वजह है कि तुम लोग हमें शिकस्त पर शिकस्त देते जा रहे हो। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ज़र्रार को भेजा कि वो जाएं और रोमन्स के लश्कर की जासूसी करें। और ज़र्रार मशहूर थे नंगे बदन लड़ने पे, यानी कमर तक वो अपनी कमीज़ उतार देते थे और तलवार और नेज़ा हाथ में लेकर दूर से पहचाने जाते थे कि ये ज़र्रार लड़ रहे। और ज़र्रार चूँकि निस्बत तबीयतन फितरतन एक दलेर और जांबाज, तो जासूसी करने के लिए उनको भेजा गया तो वो रोमन लश्कर के इतने करीब चले गए कि बिल्कुल रोमन्स के सामने खड़े होकर उनकी पोजीशंस का जायज़ा ले रहे थे। रोमन्स ने इनके मुकाबले पर 30 मजबूत जवान रवाना किए कि इनको गिरफ्तार करके लाए। ज़र्रार पहले तो आहिस्ता आहिस्ता अपने घोड़े को दुल्की चार दौड़ाते रहे, और जब वो रोमन्स अपने कैंप से बहुत दूर आ गए तो ज़र्रार ने पलट कर उन पर हमला किया। फिर आप यकीन करेंगे क्या हुआ? 30 में से 19 को ज़र्रार ने मार गिराया अकेले ने, और वो 11 भाग गए। अब जो दहशत तारी हो चुकी थी रोमन लश्कर पर मुसलमानों की, और वाकई ये अफवाहें गर्दिश करने लगी वहां पर कि शायद ये कोई गैर मरी कुव्वतें और ताकतें इनके साथ हैं। रोमन जनरल ने अपना एक जासूस भेजा खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर में, और ये तारीख रिकॉर्ड करती है इन अल्फाज को और इन वाक़यात को। उस शख्स ने मुसलमानों के साथ, वो अरब ईसाई था, आसानी से मुसलमानों में घुल मिल गया और मुसलमानों को मालूम भी नहीं हुआ, और मुसलमानों के लश्कर में आके उसने रात गुजारी और वापस जाकर अपने बादशाह को रिपोर्ट क्या करता है। वो कहता है कि रुहबान बिल्लैल वल फुरसान बिन नहार, ये वो लोग हैं कि रात में इनको देखो तो लगता है कि राहिब हैं, सारी रात इबादत, नमाज, ज़ुहद, कुरान पढ़ने और तिलावत में गुजार देते हैं जैसे दुनिया से कोई वास्ता नहीं। और फुरसान बिन नहार, दिन में देखो तो ऐसे शहसवार हैं कि लगता है कि और कोई काम इनको नहीं सिवाय शहसवारी के। और फिर साथ उसने ये कहा कि ये लोग ऐसे हैं कि अगर बादशाह का बेटा इनका चोरी करे तो उसके हाथ काट दें, और अगर बादशाह वक्त खुद बुराई या बदकारी करे तो उसको संसार कर दे। यानी ये इतनी बड़ी तस्दीक और गवाही मुसलमानों के कैरेक्टर और किरदार पर, उस पूरी फौज के किरदार पर जो तारीख में सबत कर दी गई है, लिख दी गई है हमेशा। एक ईसाई जासूस ने अपने बादशाह को रिपोर्ट किया जाके कि इस किरदार और इस इखलाक के लोग अब हमसे मुकाबला करने के लिए आए। जंग अजनादीन, उसका नतीजा हमने आपको बता दिया। तकरीबन 50 से 70 हज़ार रोमन कत्ल हुए और सिर्फ 450 मुसलमान शहीद हुए। ये बात अकल में आने वाली नहीं है। एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हुए भी अगर सिर्फ इंटेलेक्ट पे हम इसको एनालाइज करें तो हम इसको नहीं समझ पाते कि मुसलमानों की कैजुअलिटीज इतनी कम क्यों होती हैं, जबकि मुसलमान तादाद में भी 1/5 या 1/6 हुआ करते थे। इस जंग में कम से कम 1/3 का रेशो था। मुसलमान 40,000 और रोमन 1 लाख। हथियारों का भी कोई तवाज़ुन नहीं था। ये वो गैर मामूली बातें थीं कि जिनको हम इंटेलेक्चुअल प्लेन पर नहीं लेकिन रूहानी या स्पिरिचुअल प्लेन पर समझ सकते हैं। और जब तक कि मुसलमान जनरल, मुसलमान एनालिस्ट, मुसलमान टेक्नीशियंस उस रूहानी डायमेंशन को शामिल नहीं करेंगे जिसका आगाज़ हर मुसलमान जनरल की हर मुहिम में, हर उस गाजी ने जिसने तारीख मुरतब की है, उसमें सबसे अहम पहलू यही रूहानी डायमेंशन रहा है। चाहे वो जंग बदर की मट्टी उठाकर फेंकने से हो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकी, या उसके बाद आने वाले तमाम जंगों में और हालात में और वाक़यात में, ये नज़र ना आने वाली डायमेंशन वो होती है जो फैसला कुन होती है मैदान जंग में। जंग अजनादीन में एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या और भी होता है, उसको हम यह सुनाना चाहेंगे। जब ये सारी रिपोर्ट्स
कि मुसलमान किस किस्म के लोग हैं, क्या उनमें रूहानियत है, क्या उनमें ताकत है। और वो ये देख ही चुके थे कि एक ज़र्रार जब 19 इनके सिपाहियों को कत्ल कर सकते हैं तो फिर आगे इनका क्या हशर होने वाला है। तो जो वरदान इनका गवर्नर था, इनका कमांडर था, उसने एक स्कीम बनाई कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देंगे। और उसके लिए उसने स्कीम ये बनाई कि रात को एक ख़ास मकाम पर अपने 10 शहसवार उसने छुपा दिए और एक आदमी भेजा उसने कासिद के तौर पर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि जो खालिद बिन वलीद से ये कहेगा जाके कि सुबह वरदान आपसे मिलना चाहता है, उनका सिपा सलार आपसे एक मीटिंग करना चाहता है मैदान जंग के बीच में। और जब वो खालिद बिन वलीद मुलाकात के लिए बीच में आएंगे तो वो सिपा सलार खालिद बिन वलीद को पकड़ लेगा और वो 10 सवार जो छुपे हुए थे रोमन्स वो निकल कर आएंगे और खालिद बिन वलीद को शहीद कर देंगे। ये स्कीम इन्होंने बनाई। लेकिन जब वो ईसाई खालिद बिन वलीद के सामने पहुंचा है और उसने ये सारा प्लान रखा है कि हम आपसे मोहब्बत और प्यार की बातें करना चाहते हैं, एक अमन और पीस डील करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, CBM, ये सारे मामला जो आजकल हम भी आसपास इन टर्म्स और इस्तिलाहों को सुनते रहते हैं। दुश्मनों का मिजाज और फितरत याद रखिएगा कभी नहीं बदलेगी जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का धोखा देके कत्ल करने की साजिशें अजनादीन में भी थी और आज भी पाकिस्तान और इंडिया रिलेशनशिप में यही साजिशें चल रही हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैफुल्लाह है, रूहानी ताइद हासिल है। ज़ाहिरन कोई वजह नज़र नहीं आती कि इस बात पर एतबार ना किया जाए, कोई खराबी भी नज़र नहीं आती। बीच मैदान जंग में जाके दूसरे कमांडर इन चीफ से मिला जा सकता है, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा होता है और ये अल्लाह का मुजाहिद जलाल में आ जाता है। गहरी आंखों में, निगाहों में इतने गौर से झांकते हैं कि वो कासिद कांप उठता है। खालिद बिन वलीद उसको थ्रेट करते हैं कि याद रखो, अगर तुमने धोखा किया मेरे साथ तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद करोगे। खौफ के मारे वो कासिद जान की अमान लेकर सारे राज बता देता है। खालिद बिन वलीद को जब यह आश्कार होता है कि असल खेल क्या था, तो पहले तो आपको जलाल आता है और बल्कि आप खुद ये इरादा करते हैं कि तलवार लेकर जाएं और पहले तो उन 10 छुपे हुए रोमन्स को कत्ल करें। मगर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह ने सलाह ये दी कि आप जाने के बजाय ज़र्रार को भेजिए और ज़र्रार जाके उस जगह पर उनको कत्ल करेंगे या उनको गिरफ्तार करेंगे और अगले दिन की स्कीम वैसी ही रखी जाए जैसे कि थी। लिहाजा अगले दिन जब खालिद बिन वलीद वरदान से मिलने के लिए मैदान जंग के बीच में पहुंचे तो उससे पहले रात को हज़रत ज़र्रार 10 साथियों के साथ जाके उन रोमन्स को कत्ल कर चुके थे और उनके यूनिफॉर्म में, उनकी वर्दियों में, उनके ज़रब, उनके बख्तर और आर्मर पहनकर खुद वहाँ छुपे हुए थे। और जब वरदान ने वही शरारत की जो उसको करनी चाहिए थी, उसने खालिद बिन वलीद को पकड़ लिया और अपने साथियों को आवाज़ दी, तो खालिद बिन वलीद सुकून से वहाँ खड़े रहे और हज़रत ज़र्रार तलवार हाथ में लेके 10 साथियों के साथ इनको घेर के खड़े हो गए वहाँ। जब वरदान ने यह देखा कि खेल उलट गया है तो सिर्फ ये भीख मांगी उसने खालिद बिन वलीद से कि मुझे अपने हाथ से कत्ल कीजिएगा, ज़र्रार के हाथों ना कत्ल कराइएगा। खालिद बिन वलीद इतने जलाल में थे, ज़र्रार को सिर्फ इशारा किया और वरदान की गर्दन तन से जुदा कर दी गई। इसके बाद एक आम हमला और एक आम लड़ाई, और जाहिर है जब कमांडर इन चीफ पहले ही हमले में कत्ल हो चुका हो तो उसके बाद फौजों ने फिर क्या टिकना है। फिर वही हुआ जो हुआ, 70,000 रोमन कत्ल हुए, 450 मुसलमान शहीद, और इसके बाद मुसलमानों का रुख फिर दमिश्क की तरफ हो गया।